स्वागत है। प्रो बॉक्सिंग के अपने दोनों मुकाबलों में विरोधी खिलाड़ी को हार का स्वाद चखा चुके विजेंद्र सिंह के हौसले बुलंद हैं और वो आगे भी अपनी इस कामयाबी को जारी रखना चाहते हैं। इस पर उन्होंने खास बातचीत की हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह से। प्रोफेशनल मुक्केबाजी में अपने मुक्के के दम से शानदार शुरुआत करने वाले विजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जिस तरह से आपने पेशेवर मुक्केबाजी में शुरुआत की है, और आपसे अच्छा इसका जवाब शायद कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर ये बहस चलती रहती है कि एमेच्योर बॉक्सिंग में क्या होता है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या होता है, कितनी तैयारी अलग होती है, कितना मेंटली आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है। एमेच्योर में आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रो में आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉक्सिंग वहाँ भी होती है, मार एमेच्योर में ही लगती है, मार प्रो में भी लगती है, दोनों में पड़ती है। लेकिन जो एक इलाइट लेवल है एमेच्योर बॉक्सिंग का, अगर उससे ऊपर चलता है, बिकॉज जितने भी बड़े बॉक्सर हुए, चाहे मोहम्मद अली हो, चाहे माइक टायसन हो, चाहे फ्लॉयड मेवेदर हो, सब एक प्रो बॉक्सर रहे हैं। पहले वो एमेच्योर थे, उसके बाद उन्होंने प्रो टर्न किया और प्रो बॉक्सिंग की उन्होंने। तो मैं मानता हूँ एक एमेच्योर का इलाइट लेवल है जो कि जिसको लोग प्रो बॉक्सिंग बोलते हैं। विजेंद्र, जब आप इस पहली प्रोफेशनल बाउट के लिए जा रहे थे, उस समय दिमाग में क्या कुछ चल रहा था जब आप रिंग में एंटर होने वाले थे, और फिर जब आपने वो मुकाबला बहुत जल्दी ही जीत लिया तो उस समय आपके दिमाग में क्या कुछ था? सर, मैं सच बताऊं तो उस टाइम मेरे को मैं बहुत नर्वस था, मैं ये कहूँ तो, और बहुत सारी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, बिकॉज मैं बहुत सारा अगेंस्ट होके मैंने वो डिसीजन लिया था प्रो बनने का, और बहुत सारी नई चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। जब मैं मेरे ओपोनेंट से मिला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे साथ में बैठ के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब वो मेरे बारे में कुछ बोलता है, लाइक फेस ऑफ होता है जब मैं एक दूसरे सामने, तो बहुत सारी नई चीज़ें थी। मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज एमेच्योर में बिल्कुल नहीं होती। और जब फाइट भी हुई और जब फाइट जीत गया, तब मेरे को रिलीफ मिला कि मैंने एक अच्छा काम किया, एक अच्छी शुरुआत है जिसका रिस्पॉन्स पूरे इंडिया में बहुत अच्छा है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस विनिंग को। तब मेरे को एक एहसास हुआ कि हाँ, मैंने एक अच्छा स्टेप लिया है। अब आगे की अगर बात की जाए, आपने अपने लिए क्या गोल्स सेट कर रखे हैं? सर, मेरा गोल बस यही है कि जो मेरी परफॉर्मेंस है मैं उसको मेंटेन रखूं। जो 2 जीत मिली हैं, लोग बोलते बड़ी आसानी, तो मैं चाहता हूँ कि ये आसान जीते मेरे को टिल टाइटल तक लेके जाएं, जब हाँ मैं WBO और WBC टाइटल के लिए मैं फ़ाइट करूं। और तो बस मैं चाहता हूँ जो ये मोमेंटम बना हुआ है इसको मैं कंटिन्यू ऐसे ही मेंटेन रखूं, और इंजरी से बच के अपने आप को रिंग में ही देखना चाहूँगा मैं। आपने बॉक्सिंग में बहुत लंबा समय इंडिया में देखा है, एमेच्योर बॉक्सिंग में। अगर इंडिया के अब की एमेच्योर बॉक्सिंग की बात की जाए, काफ़ी न्यूज़ में रही थी कई वजह से, क्या लगता है, क्योंकि अभी आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक सही राय, आप बेबाकी से अपनी राय रख सकते हैं, क्या लगता है क्या हमें और करने की ज़रूरत है सही दिशा में जाए? सर, मैं मानता हूँ कि जब 2 या 3 महीने रह जाते तब हमारे को ओलंपिक की याद आती है, और लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो एक ओलंपिक ख़त्म होते ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं, उसकी जो पूरी टीम है या बी टीम है, दोनों को सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन अभी नोबडी केयर्स, बिकॉज एक साल हमारे पास अभी किसी को नहीं मालूम कि रियो ओलंपिक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पे। लेकिन बॉक्सिंग का तो हाल आपको मालूम है क्या है, बिकॉज बॉक्सिंग फेडरेशन अभी तक है नहीं हमारे मुल्क में। अगर बॉक्सिंग का क्वालिफाई भी होता है तो वो आईबा के अंडर कंसीडर होगा, न कि हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वो ओलंपिक मेडल लेके भी आ जाता है तो वो हमारा इंडिया कंसीडर नहीं होगा, वो आईबा का कंसीडर होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो प्राइज मनी जो बाद में मिलती है, आई थिंक उसका अगर 0.5% भी अगर आप पहले दे दें तो जो नंबर ऑफ जो टैली के नंबर आई थिंक वो इंक्रीज हो सकते हैं। चलिए विजेंद्र, उम्मीद करते हैं कि जो आपने अपने लिए गोल सेट कर रखते हैं आप उन्हें पाने में कामयाब रहते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू।